राजगुरु निवास में कितना सारा हंगामा हो रहा है, हमें सब पता है। बेचारी केसर कितना परेशान है। अभी तो उसे बहुत लड़ाई लड़नी है। जैसे कान्हा ने सारथी बनके अर्जुन को रास्ता दिखाया था ना, तू भी केसर का सारथी बन जा, तू भी जिता दे उसे महाभारत। हाँ लल्ला। बात तो सही कह रही हो आप। कबीर, कैसी हो तुम केसर? हमारे फैमिली मैटर के बीच में क्यों बोल रहे थे? क्या? और नहीं तो क्या, बीच में बोलने की क्या जरूरत थी तुम्हें? केसर वो बात अलग है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम दर्शन की ट्रेनिंग को बीच में रोक दें। केसर ये तो गलत हुआ ना। मैं समझती हूँ, दर्शन पहले से बेटर हो रहा था, वो खुद के दिमाग को कंट्रोल करना सीख तो रहा था, पर तुम्हारे पास उन लोगों की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था, यही ना? ध्यान से सुनो केसर, हम तुम्हें ऐसी गलती दोबारा नहीं करने देंगे। मुंह पे गालियां बंद करने दो। अच्छा करो, अच्छा करो। और केसर, तुमने ही कहा था ना हमसे कि दर्शन अपने दिमाग की उलझनों पर काबू पाना सीख रहा है, तो हम भी तुमसे बस यही बोलेंगे कि उसकी ट्रेनिंग को बीच में मत छोड़ो। तुम सही कह रहे हो कबीर। पहले दर्शन को अक्सर फिट्स पड़ते थे, पर जब से ट्रेनिंग शुरू हुई है असर तो हुआ था। हाँ कबीर, तुम सही कह रहे हो, असर तो हुआ था। इसीलिए कह रहे हैं तुम हमारे। केसर, हेलो केसर। तो अगर दर्शन को ट्रेनिंग का असर हो रहा था, इसका मतलब जरूरी ये नहीं है कि कल क्या हुआ, जरूरी ये है कि कल जो हुआ वो क्यों हुआ। केसर, केसर तुम कहाँ थी केसर? मैं यही तो हूँ, देखो दर्शन, यही हूँ मैं। अच्छा, अगर मैं तुमसे कुछ पूछूंगी तो बताओगे? तुमने रिद्धि को धक्का क्यों मारा? तुम भी मुझे ही ब्लेम कर रही हो ना? बिल्कुल भी नहीं, आज तक मैंने तुम्हें ब्लेम किया है, तो फिर आज क्यों सोचा तुमने ऐसा? मैं अपने फ्रेंड दर्शन को कभी ब्लेम नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है वो जो भी करता है उसके पीछे एक वजह होती है ना? मैं बस वो वजह समझना चाहती हूँ। दर्शन, तुमने रिद्धि को धक्का तो दिया था, पर मुझे ये बताओ कि क्यों? 8 स्टेप्स। 8 स्टेप्स? केसर, तुम जानती हो ना, तुम इसके पास आने से मना किया है, हाँ? पर तुम क्यों समझने वाली हो सब? क्योंकि तुम तो वही करती हो जो तुम्हें सही लगता है ना? फिर चाहे कोई कुछ भी कहे, कितनी बार कहना पड़ेगा तब जाके तुम्हें समझ में आएगा केसर, दैट लीव हिम अलोन। केसर, जयती फोई को अगर पता चला ना कि तुम फिर से दर्शन के साथ हो, तो तुम जानती हो ना वो क्या हाल करेंगी तुम्हारा। पर नहीं, जस्ट गो अवे राइट नाउ। केसर, जस्ट गो अवे। तुम्हारी वजह से ना मुझे चोट लगी। दर्शन इतने बड़े खतरे में था और तुम्हें पता है तुम कैसी हो? तुम ना उन लोगों में से हो जो कभी नहीं सुधरते। And you know what? I'm calling Foy right now. Eight steps. 8 स्टेप्स? हद हो गई है। मुझे तो अब भी समझ में नहीं आ रहा कि अंबिका भाभी ने केसर को चुना, तुझे नहीं। सूरज, मैं ये नहीं जानती कि तुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, या फिर अंबिका भाभी की वजह से तू देखना ही नहीं चाहता। पर सच तो ये है कि केसर तुझे तेरी माँ से दूर कर रही है। वो तुम दोनों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर रही है जो समय के साथ साथ और भी मजबूत होती जाएगी, और फिर चाहकर भी तुम दोनों वो दीवार नहीं तोड़ पाओगे।
तब अपनी फोई की बात को याद करके अफसोस मनाना कि समय रहते ही तूने अपनी फोई की बात पर ध्यान नहीं दिया। आप बिल्कुल सही कह रही जेठी बहन। आज सास बहू का रिश्ता माँ बेटे के खून के रिश्ते से इतना बड़ा हो गया क्योंकि केसर ने अंबिका भाभी पर अपने प्यार की पट्टी बांध दी। अंबिका भाभी उस पट्टी को ना खोल पा रही है ना उस पट्टी के पार कुछ देख पा रही है। आज केसर सूरज के खिलाफ तनकर खड़ी हुई फिर भी भाभी ने उसी का साथ दिया। हवे तो मने पण चिंता थवा लागी छे। सूरज तू अपना ख्याल रखना बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि केसर के चालों के आगे तू हार जाए और अपनी माँ को हमेशा हमेशा के लिए खो बैठे। पा ने भी इतने गलत समय पर घर से चले जाने के लिए कहा। घर पे इतना कुछ चल रहा है और मैं यहाँ पर गाठियां तौल रही हूँ। ये लो। ये लो। ये क्या? हटा हुआ नोट क्या दे रहा है? हाँ, सारी नोट आप। तो ठीक है, चिल्लाती क्यों हो? ठीक से बात नहीं कर सकती, कस्टमर है इसीलिए तुम्हारी दुकान पर कोई नहीं आता। ए जाने, धंधा करना तू तो मत ही सिखा मुझे। पैसे दे और निकल। ये लो। हाँ जिनल भाभी, क्या बोला सूरज ने? ठीक है, भरोसा रखिए जिनल भाभी, आपने अपना काम कर दिया। अब बाकी काम सूरज करेगा। इस केसर नाम की दुकान पर आज नहीं तो कल ताला लगेगा ही। जिनल भाभी, मैं बाद में बात करती हूँ, कस्टमर आ गए। हमें कस्टमर बुलाया? बहुत बड़ी गलती कर दी है इतल। हमारी दुकान पर गुंडे मवाली नहीं आते। गुंडागर्दी अभी दिखाई कहाँ है? दिखाने की जरूरत पड़े उससे पहले बाकी के बचे हुए पैसे दे दे, वरना गुंडागर्दी जेब में लेकर घूमते हैं। 2 मिनट नहीं लगेंगे गुंडागर्दी दिखाने में। दिखाएं? दे रही हूँ। अभी के लिए यही है, रखो। अरे भाभी ने तुम्हें बेकारी समझ लिया है। चलो रे उठाओ सामान। अरे ये एक सेकेंड, रुको रुको रुको, दे रही हूँ दे रही हूँ। ये लो, मिल गए? अब जाओ यहाँ से। बाकी के बच्चों को भी जल्दी दे देना, वरना हम तो गुंडे हैं, हमारा शुभ भरोसा। चलो रे। एक बार राजकौर निवास में लौट जाऊं, उसके बाद इतने पैसे होंगे कि इनका कर्जा इनके मुंह पे मारूंगी। फिर कोई दोबारा मेरी इंसल्ट नहीं कर पाएगा, ना ये 2 कौड़ी के लोग और ना ही वो राजकौर निवास वाले। केसर, तुम? तुम डोले बना रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मतलब अच्छा, तुम यहाँ पर आई हो, इसका मतलब तुमने दर्शन की ट्रेनिंग फिर से शुरू करने के लिए सारे घर वालों को मना लिया? ये सही हुआ है ना? केसर, कुछ तो
बोलो, मतलब बताओ ना। केसर केसर। अबे पागल हो गयो? केसर 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 आखो दिवस बीजू कोई आवड़े छे के बधु भूली गयो? अरे तुम हमारे गंवार दोस्तों की तरह काहे बात कर रही हो? केसर हमारी आंख में जिगनी। हाँ, तारो गंवार दो जिगनी। 25 सालों से जानते हैं तुझे। चल बात मत कर, चल एक्सरसाइज कर। तू बात मत बदल। अब नौबत यहाँ तक आ गई कि इसे हर जगह केसर दिखाई देने लगी है। अरे कुछ भी मत बोलो तुम लोग यार। ए, डंबल में तू, जिम की प्लेटों में तू, गिटार से निकली धुन में भी तू। अब तेरे बिना होगी कैसे गुजर, अब तू ही बता जिए कैसे हम केसर। अच्छा ठीक है यार, हम सोच रहे थे केसर के बारे में, पर कुछ उल्टा सीधा नहीं सोच रहे थे। हम बस ये सोच रहे थे कि उस बेचारी को इन मुश्किलों से कैसे बाहर निकाले। मतलब ऐसा क्या उपाय निकाले कि वो सही साबित हो जाए और दर्शन की ट्रेनिंग फिर से शुरू हो जाए। उसका सारे परिवार को एक करने का सपना भी पूरा हो जाए। बस पता है मच्छर, हमें तो ऐसा लगता है केसर का कोई ना कोई ग्रह इतना भारी चल रहा है कि हर चीज का इल्जाम उसके ऊपर लग जाता है। और एक वो सूरज, पता नहीं वो क्या करेगा। मुझे तो अब भी समझ में नहीं आ रहा कि अंबिका भाभी ने केसर को चुना, तुझे नहीं। सच तो ये है कि केसर तुझे तेरी माँ से दूर कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि केसर के चालों के आगे तू हार जाए और अपनी माँ को हमेशा हमेशा के लिए खो बैठे। दर्शन, तुमने रिद्धि को धक्का तो दिया था, पर मुझे ये सोचना है कि क्यों। 8 स्टेप्स। दर्शन मुझे कुछ तो बताने की कोशिश कर रहा है, पर क्या? एट स्टेप मतलब क्या? डांस का स्टेप? एक मिनट तो 1 2 3 4 5 7 8। परिवार की टूट फूट, हिस्से बंटवारे, सास बहू के झगड़े, इन सब समस्याओं का समाधान चाहती थी मैं, और अम्बे माँ ने अपने आप ये समाधान मेरी गोद में डाल दिया। अम्बे माँ, केसर को मेरी समस्याओं का समाधान बनाकर आपने मेरी गोद में सौंपा था। आज तेरी समस्याओं ना अंत करो माँ, उसे अपना आशीर्वाद दीजिए। सूरज बेटा, मुझे आपसे कुछ कहना है माँ। बोल बेटा। जब दर्शन को ट्रिगर आया तो वो यहाँ था और रिद्धि यहाँ गिरी थी, वो यहाँ बैठी थी और दर्शन वहाँ था। फिर वो 1 2 3 4 5 6 7। उस दिन चिता की आग में केवल पापा नहीं जले थे माँ, हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा उनके साथ हमेशा हमेशा के लिए राख हो गया था। बहुत छोटा था मैं ये सब कुछ समझने के लिए, पर मैंने अपने अंदर के स्पिरिट को मरने नहीं दिया, क्योंकि आप थी मेरे साथ। लंदन में भी यही विश्वास मुझे ताकत देता था, क्योंकि हर दिन हर सेकंड आप थी मेरे साथ। मैं अब भी तेरे साथ ही हूं। नहीं माँ, आप मुझसे दूर जा रही हैं। कबीर, हमें माफ कर दो, हमने थोड़ा धक्का ज्यादा जोर से दे दिया। तुम्हें लगी तो नहीं ना केसर? तुम
यहाँ क्या कर रहे हो? हम परेशान हो रहे थे तो आ गए। तुम कैसी दोस्त हो यार, अपने दोस्त से पूछ रही हो तू परेशान था तो क्यों आया? कौन करता है ऐसा? और वो तो शुक्र करो अम्बे माँ का कि हम सही समय पर आ गए और तुम्हें धक्का दे दिया, वरना तुम्हें तो होश ही नहीं था। मतलब वो कील दिख रही है तुम्हें? देखो, ये अभी तुम्हारे पैर में घुस जाती और छेद कर देती। देखो, एक मिनट। 1 2 3 4 5 6 7। केसर क्या कर रही हो? स्टेप 8। थैंक यू कबीर, थैंक यू। थैंक यू कबीर? कभी गुस्सा कभी थैंक यू। जैसे आसमान में अम्बे माँ है ना माँ, वैसे ही धरती पर आप हैं। आप मेरे लिए सबसे ज्यादा हैं, आप मेरे लिए सबसे ऊपर हैं, आप मेरी सब कुछ हैं माँ, सब कुछ। और अगर कोई मेरा मुझसे सब कुछ छीनने की कोशिश करेगा ना माँ, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मासू, सूरज, प्लीज आइए मेरे साथ। क्या हुआ केसर? चलिए। 26 + 4। जिनेश, हाँ एक चीज दिखाऊं? क्या? जिनेश, कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? अभी लिया। लगातार बैंक के रिकवरी वाले चक्कर लगा रहे हैं। लोन का पेमेंट बकाया है, ऊपर से लेकर नीचे तक हम कर्ज में डूबे हुए हैं। अरे तू ज्वेलरी खरीदे जे? 16 लाख? इतना महंगा? और वो भी सारा पेमेंट क्रेडिट कार्ड से। हेतल, कई तो विचार। आज तक हेतल ने कोई काम बिना विचारे किया है क्या जिनेश, जो आज करेगी? हम पर सिर्फ अम्बे माँ की कृपा नहीं जिनेश, लक्ष्मी माँ की भी कृपा बरसने वाली है। पर कैसे? एक सेकेंड। हाँ, जय अम्बे माँ जिनल भाभी। साचिज? हाँ ठीक है, मैं अभी आती हूँ। पा ने मुझे देखते ही फिर से टोक दिया तो वहां जाने के लिए कोई ना कोई बहाना तो चाहिए। कुछ तो बोल, ये क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कहां से आएगा? घर को सिनेमा हॉल बना के रख दिया है इस लड़की ने। हर रोज कोई ना कोई ड्रामा चालू रहता है। और ये कबीर यहाँ फिर से क्या कर रहा है अंबिका भाभी? काकी, हम तो आपके बेटे दर्शन के ट्रेनर थे ना, बस उसी नाते से यहाँ पर आए। केसर, पूरे सूरत को क्यों नहीं बुला लिया तूने? अगर बाहर वाले घर का तमाशा देखने आ ही गए हैं तो ये एक ही क्यों, सभी आ जाते। ये सब क्या है केसर? सच। आज हम सब यहाँ सच देखेंगे सूरज। ओह गॉड, इस घर में सब कुछ केसर के हिसाब से क्यों होता है? मतलब हम सब वो देखें जो ये दिखाएं, तभी देखें जब ये दिखाएं। ये वीडियो देखना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है केसर? एग्जैक्टली। तुम्हारे सवाल का जवाब ये वीडियो खुद दे देगा अंश। कबीर, पॉज। इस वक्त दर्शन को ट्रिगर आना बस शुरू ही हुआ था। प्ले। पॉज। दर्शन की फिट की कंडीशन बुरी से बुरी होती जा रही थी।
पर फिर भी उसने खुद को कंट्रोल करके डांस करने की और खुद को शांत करने की कोशिश की। प्ले। Step 1, Step 2, Step 3, Step 4, Step 5, Step 6, Step 7, Step 8, नहीं! पॉज पॉज। आप सबने देखा दर्शन ने रिद्धि को धक्का दिया जरूर था, पर ट्रिगर की वजह से अपने दिमाग का कंट्रोल खोकर नहीं, बल्कि कबीर दर्शन रिद्धि को इसी कील से बचाना चाहता था। अगर उस वक्त दर्शन रिद्धि को धक्का नहीं देता तो तिलवो, तू फिर से यहाँ आ गई? बस अभी आई। ये तपेलू वापस करने आई थी। दर्शन, यहाँ आओ। दर्शन, कोई भी तुम्हें ब्लेम नहीं करेगा। सबको सच सच बताओ कि तुमने रिद्धि को धक्का क्यों दिया था। डरो मत दर्शन, सच बताओ। क्योंकि वो कील पे पैर रखने वाली थी ना, फिर खून निकलता। रेड 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 दर्शन, रेड 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 रेड। फिर मैंने रिद्धि को धक्का मारा और वो बच गई। बच्चा, मेरा बहुत बहुत समझदार बच्चा। आपने एकदम सही कहा फोई। कल इसकी समझदारी की वजह से एक बहुत बड़ी अनहोनी होने से बच गई। इसका दिमाग कमजोर नहीं है फोई, ये बहुत कुछ कर सकता है।